अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। आप बच्चों की सेहत अच्छी होगी। 10th क्लास में आप तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद बोलते हैं। जी, 10th क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस उसके बारे में पढ़ रहे हैं। और जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो कितने मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। और we discussed there are three methods to solve quadratic equations। quadratic equations को सॉल्व करने के तीन मेथड्स होते हैं, और उन तीन मेथड्स में से एक मेथड कल हमने डिस्कस किया था बाय फैक्टराइजेशन, कि किस तरह से आप बाय फैक्टराइजेशन जो है वो उसको इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। और आज हम सेकंड मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये सेकंड मेथड कौन सा है? दिस इज़ बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है, और आज हम इसके पहले स्टेप्स देखेंगे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के अंदर कौन से स्टेप्स फॉलो होंगे और किस तरह से आपने इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो सेकंड मेथड जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, डेट इज़ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को यूज़ करके किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया जा सकता है, उसका सॉल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं। तो उसके कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। पहला स्टेप क्या होगा कि पहले स्टेप में आपने करना ये होगा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होगा उसको आपने 1 बनाना होगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होगा उसको आपने क्या करना होगा? 1 बनाना होगा। ये पहला स्टेप होगा। मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, ये आपका पहला स्टेप हो जाएगा। और अगर ऑलरेडी पहले से ही कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 बना हुआ है तो फिर हमें ये परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होगी। दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा स्टेप ये होगा कि आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो एक कांस्टेंट टर्म होती है। उस कांस्टेंट टर्म को आपने इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देना होगा। ठीक है, तो शिफ्ट कांस्टेंट टर्म टू अदर साइड ऑफ इक्वेशन, या ऑन राइट हैंड साइड, शिफ्ट कांस्टेंट टर्म टू राइट हैंड साइड। तो कांस्टेंट टर्म को आपने राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट कर देना है। मतलब लेफ्ट पे फिर क्या रहेगा? लेफ्ट पे आपने एक्स स्क्र और एक्स वाली टर्म्स रखनी है, अगर वाई की फॉर्म में तो वाई स्क्र और वाई वाली टर्म्स रखनी है। और तीसरा स्टेप आपने क्या परफॉर्म करना होगा? तीसरा स्टेप आपने फिर स्क्वेयर कंप्लीट करना होगा, कंप्लीटिंग द स्क्वेयर। और उसमें फिर आपके पास अगर ए माइनस बी होल स्क्वेयर का फार्मूला बन रहा है तो वो कंप्लीट कर लेंगे, और अगर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है तो वो आप बना लेंगे। तो तीसरे स्टेप में आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना होगा, स्क्वायर को मुकम्मल करना होगा। ठीक है, और फिर लास्ट पे आके आप दोनों तरफ अंडर रूट अप्लाई कर लेंगे, अप्लाई स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। और फिर देन आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट आ जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जिस तरह से उसके आंसर बन रहे हुए। तो ये आपके पास मेथड्स हैं जिन मेथड, ये आपके पास स्टेप्स हैं जिन स्टेप्स को फॉलो करके आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको आज हम अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज 1.1, और उसके जो क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट्स हैं, तमाम पार्ट्स में यही स्टेप्स बार 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 अप्लाई होंगे। तो प्रैक्टिस के तौर पे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, बाकी आपने बिल्कुल इसी पैटर्न पे उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। तो जहाँ पे आपको जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आया तो वो फिर आपने साथ साथ पूछते जाना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज है 1.1, और इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व द कंप्लीटिंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस
solve the following equations by completing square. कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपने अप्लाई करके इक्वेशंस को सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट है इसका 7x²। जी फर्स्ट पार्ट है 7x² + 2x -1 = 0। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या बताया था जी स्टूडेंट्स, बताएंगे आप टेक्स्ट मैसेज में बताइएगा। पहला स्टेप हम क्या परफॉर्म करेंगे? पहला स्टेप हम क्या परफॉर्म करेंगे? मैंने आपको बताया था कि पहला स्टेप आपने ये करना होगा कि x² का कोफिशिएंट आपने 1 बनाना है। तो अब यहाँ पर अगर हम x² का कोफिशिएंट 1 बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें फिर क्या करना चाहिए जी? हाँ, तो जब आपने x² का कोफिशिएंट 1 बनाना है तो इसका मतलब है कि हर टर्म को हम किससे डिवाइड कर दें तो x² का कोफिशिएंट 1 बन जाएगा। तो हर टर्म को अगर हम डिवाइड कर दें किससे? 7 से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 7 आ रहा है ना x² का कोफिशिएंट। तो अगर हम हर टर्म को किससे डिवाइड कर लें? 7 से डिवाइड कर लें तो यहाँ पे आपके पास इसका जो कोफिशिएंट है x² का वो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो पहले आप हर टर्म को 7 से डिवाइड करवा दीजिए। तो ये आपने 7 से डिवाइड करवा दिया, सही है। और फिर उसके बाद x 7 7 से कैंसिल हो गया तो x² + 2/7x -1/7। दूसरा स्टेप क्या था? दूसरा स्टेप ये बताया था जिस तरह अभी हसीब ने बताया कि कांस्टेंट टर्म को क्या कर लें? राइट पे शिफ्ट कर लें। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या आ रहा है? -1/7 आ रहा है। इसको आप राइट पे शिफ्ट करेंगे, इट बिकम्स +1/7। तो ये जब राइट पे शिफ्ट होगा ये आपके पास +1/7 आ जाएगा। और अब आपने स्क्वायर कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या बताया गया था कि दूसरा स्टेप मुकम्मल करने के बाद फिर थर्ड स्टेप में आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इसी वजह से इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बोलते हैं कि यहाँ पे आके हम स्क्वायर कंप्लीट किया करेंगे। तो इस डेट्स वाई दिस मेथड इज नोन एज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो अब हम क्या करते हैं? अब हम क्या करेंगे जी? अब हम स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। तो वी कैन राइट इट एज a² मतलब x का स्क्वायर। दरमियान में अगर प्लस होगा तो +2ab बनेगा, और अगर यहाँ पे दरमियान में माइनस होगा तो -2ab बनेगा। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन साइन। अगर यहाँ पे साइन प्लस आ रहा है तो +2ab, और अगर यहाँ पे साइन माइनस आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -2ab। तो ये बनेगा आपके पास 2 × a क्या है? x × b अब हमें नहीं पता कि b हम यहाँ पे क्या चूज करें, और फिर उस b का स्क्वायर आपने लेफ्ट साइड पे ऐड भी करना होगा, और उस b का स्क्वायर आपने राइट हैंड साइड पे भी ऐड करना होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये अगर आपको समझ आ गया तो समझिए आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का सवाल आपका मुकम्मल हो गया। ठीक है, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी तो जस्ट आपने उसको अरेंजमेंट करके सिंप्लीफिकेशन करनी होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपने सोचना होता है कि हम आखिर बी की ऐसी कौन सी वैल्यू चूज करें। जी उमर खान। और मैं कह रहा था कि ये राइट हैंड साइड पे इसको क्यों करना है? राइट हैंड साइड पे क्या कर रहे हैं? राइट हैंड साइड पे क्यों बी का स्क्वायर लेना है? क्योंकि हमारे पास अगर इक्वेशन की ये कंडीशन होती है कि जैसे लिखा हुआ है ना x = 7। ठीक है, उस 7 को आप इधर लाना चाह रहे हैं तो आप 7 इधर से भी सब्ट्रैक्ट करते हैं और 7 उधर से भी सब्ट्रैक्ट करते हैं एट अ टाइम। अगर कोई टर्म सब्ट्रैक्ट की जा रही है उसको राइट हैंड साइड से भी किया जाता है और लेफ्ट हैंड साइड से भी किया जाता है। बेसिक कंसेप्ट तो यही छोटी क्लासेस में बताया जाता है ना, इसी यस सर, तरह। सर समझ आया। ठीक है, हाँ, तो वो उसके मुताबिक हमने यहाँ पे लेफ्ट पे भी ऐड किया और राइट पे भी ऐड किया। तो अब यहाँ पे आप बच्चों ने बताना है कि बी हमारे पास क्या बनेगा? बी हमारे पास क्या टर्म बनेगी कि यहाँ पे अब आपने ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आ रहा हो आपके पास। ठीक है, तो बी की आपने सिलेक्शन ऐसे करनी है। बी ऐसी टर्म होनी चाहिए कि आप यहाँ पर पुट करें तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये कितना बन जाए? 2/7x आ जाए। तो नजर आ रहा है, देखें 2x तो ऊपर वाली टर्म तो मौजूद है। ठीक है,
तो आपके पास नीचे 7 लाना है, तो आप बताएंगे, आप तमाम स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे कि हम बी की क्या वैल्यू पुट कर लें कि हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाए। तो हम बी की ऐसी वैल्यू पुट करना चाहते हैं कि यहाँ पे आप ऐसी वैल्यू पुट करें कि पुट करने से इट बिकम्स 2x/7 बन जाए। ठीक है, तो 2x/7 बनाने के लिए नहीं, इसमें होल स्क्वायर नहीं होगा, क्या नाम है इब्राहिम, होल स्क्वायर नहीं होगा। बाकी माशाल्लाह से ये जो 1/7 बता रहे हैं, हाँ तो ये 1/7 इज करेक्ट बिल्कुल। क्योंकि देखिए जब आप यहाँ पे 1/7 पुट करेंगे तो 1/7 पुट करने से आपके पास ये 2x/7 बन जाएगा, और असल आपको रिक्वायर्ड ही वो है। तो बिल्कुल जिन बच्चों ने ये कहा कि अगर आप 1/7 वैल्यू पुट कर दें तो वो वैल्यू बिल्कुल ठीक है। तो देखिए 1/7 पुट करने से आप अगर हम इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे 2x और 1/7 को, तो यही बन रहे 2x/7। तो इसका मतलब है जहाँ जहाँ पे b आ रहा है वहाँ पे हम 1/7 पुट कर लेंगे, जहाँ पे 1/b आ रहा है वहाँ पे हम क्या पुट कर लेंगे, 1/7। अच्छा, इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है कि आप बी सर में, अच्छा आप वो फार्मूला कंप्लीट करने का बता रहे थे, ठीक है सही है, वेरी गुड। अच्छा, इसका एक शॉर्टकट भी है कि आप जो है वो बजाय इसके कि कैलकुलेशंस करके जो है वो सोचते रहें कि बी की वैल्यू क्या आएगी, तो बाज़ का कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं। तो इन शॉर्ट आपके पास ये जो लिखा होगा ना, ये वाली जो 2x/7 है, ठीक है, तो 2x/7 को सिंपल आपने डिवाइडेड बाई 2 कर लें। ठीक है, एक्स को बल्कि छोड़ दें, एक्स तो क्योंकि ए है ना, हाँ तो इसका जो एक्स का कोफिशिएंट होगा ना, इसको सिंपल डिवाइडेड बाई 2 कर दिया करें। ठीक है, इसको जब सिंपल डिवाइडेड बाई 2 करेंगे ना आपके पास, तो फाइनली जो बच जाएगा वो आपका बी होगा। जैसे अब यहाँ पे क्या बच गया फाइनली, 1/7। तो इस वजह से जहाँ जहाँ पे अब बी आ रहा था वहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, 1/7। तो ये एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताई जाती है कि इसको फॉलो करके आप डायरेक्ट बी का आंसर बता सकते हैं कि बी क्या होगा। अच्छा, अब ये बताएं, लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर हमारा कंप्लीट हो चुका, a² + 2ab + b²। तो यही हम करना चाह रहे थे ना, थर्ड स्टेप में हमने ये कहा था कि वो विल कंप्लीट द स्क्वायर। तो ये अब हमारा लेफ्ट साइड पे फार्मूला बन गया, a² + 2ab + b²। और इसके बारे में आप जानते हैं, a² + 2ab + b² किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू a+b² ठीक है, ये क्या होता है, a+b²। तो ये अब हमारा यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट हो गया। और राइट हैंड साइड पे 1/7 के अंदर 1/49 हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और 49 इसका एलसीएम आ जाएगा। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 7+1। तो ये आपका यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट हो गया। फोर्थ स्टेप क्या बताया था कि जब आपका स्क्वायर कंप्लीट हो जाए तो फिर स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आप दोनों तरफ क्या अप्लाई करेंगे, वो विल अप्लाई स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब आप दोनों तरफ क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। इसी को एज इट इज़ मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेता हूँ। तो ये आएगा x+1/7 होल स्क्वायर, जी x+1/7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया था आपके पास, जी 7+1, 8/49, 8/49। और अब आप क्या करने जा रहे हैं, अब आप दोनों तरफ अंडर रूट अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। मैं बैक स्लाइड भी दिखा देता हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। और ये आ जाएगा आपके पास x+1/7 का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे 8/49। और ये आपने दोनों तरफ अंडर रूट अप्लाई कर दिया। और अब आपको पता है कि जो स्क्वायर रूट है वो लेफ्ट साइड पे स्क्वायर अंडर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो सर हाफ 8/49 एलसीएम लिया ना, ये हमने एलसीएम लिया, ये 1/7 का और +1/49 का एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो 1/7 और 1/49 का एलसीएम आप किस तरह से ले सकते हैं, आपको रफ वर्क में आप 7 और 49 का एलसीएम ले लें। और जी फिर इसको जब आप चेक करेंगे तो ये आपके पास 49 आ गया एलसीएम। और फिर मैंने आपको बताया था कि इसको डिवाइड करेंगे इससे। ठीक है, 49 ÷ 7 आंसर 7 आएगा, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7। इसी तरह 49 को 49 से डिवाइड करेंगे, आंसर 1, जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपके पास 8/49 आ गया जी।
और अब आप क्या करेंगे जी, अब आपने दोनों तरफ अंडर रूट अप्लाई कर लिया, और अंडर रूट अप्लाई करने के बाद स्क्वायर अंडर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा x+1/7। और 8 का अंडर रूट क्या होता है, 8 का आप डायरेक्ट अंडर रूट तो नहीं है, 9 अगर होता तो 9 का अंडर रूट तो 3 होता। तो अगर कोई ऐसा नंबर है जिसका डायरेक्ट अंडर रूट आपके पास नहीं आ रहा, मतलब कोई वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, तो उसका आप एलसीएम ले लें, ठीक है, तो उसका आप एलसीएम ले लें। और एलसीएम लेने के बाद जिसके पेयर बन रहे हों उसको आप अंडर रूट से बाहर लें, और जिसका पेयर ना बन रहा हो उसको अंडर रूट के अंदर ही रहने दें। जैसे ये आपके पास 2 का पेयर बन गया तो ये 2 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, और ये 2 अकेला रह गया, इस 2 को आपने अंडर रूट के अंदर ही रहने देना है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में 49 का अंडर रूट क्या आ जाएगा, 49 का अंडर रूट आ जाएगा 7, ठीक है। और ये भी याद रखें कि अंडर रूट के दो आंसर होते हैं, एक प्लस में आता है और एक माइनस में आता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे प्लस माइनस दोनों आ जाएंगे जी। 1/सीन का 7 का स्क्वायर राइट पे कैसे आया, हाँ ये बेटे अबू बकर, इसमें हमने ये किया कि जब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर कर रहे थे, ठीक है, जब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर कर रहे हैं हमने कहा कि ये ए का स्क्वायर है, फिर +2 × ए क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, और फिर हमने कहा कि यहाँ पे हमने बी कोई वैल्यू सेलेक्ट करनी है कि इनको मल्टीप्लाई करके ये टर्म बन जाए, ठीक है। तो फिर हमने ये भी कहा कि बी का स्क्वायर हम लेफ्ट साइड पे ऐड भी करेंगे और राइट हैंड साइड पे भी ऐड करेंगे, क्योंकि आप इक्वल के एक साइड पे कोई काम नहीं कर सकते ना, जो काम इक्वल के एक साइड पे करते हैं उसको आपने ऑटोमेटिकली दूसरी साइड पे भी करना होता है। तो जब आप 1/7 का होल स्क्वायर लेफ्ट साइड पे ऐड कर रहे हैं तो उसको फिर आपने राइट हैंड साइड पे भी ऐड करना है। लेफ्ट साइड पे हम क्यों ऐड कर रहे हैं, ताकि हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाए a+b होल स्क्वायर का। तो जाहिर बात है जब आप एक टर्म को लेफ्ट साइड पे ऐड कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उसको राइट हैंड साइड पे भी ऐड करना लाजमी है, ठीक है। अब अगर बेटे इज इट क्लियर, इस वजह से हमने फिर दोनों तरफ 1/7 का स्क्वायर ऐड किया, ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड किया। अच्छा, अब यहाँ पर देखें आपके पास ये एक मरतबा प्लस में आ गया और एक मरतबा क्या आ गया, माइनस में आ गया, सही है। अब उसके बाद आपने क्या करना होगा, उसके बाद आपने करना ये होगा कि एक मरतबा इसको प्लस के इक्वल रखना है और एक मरतबा इसको माइनस के इक्वल रखना है, ताकि फाइनली हमारे पास एक्स के आंसर भी आ जाए। तो आप क्या लिखेंगे, x+1/7 इज इक्वल टू 1 टाइम 2√2/7, और 1 टाइम आप इसको रख लेंगे -2√2/7, ठीक है। तो +1/7 जब राइट पे आएगा इट बिकम्स -1/7, और इसी तरह से ये आपके पास बनेगा -1 +2√2, ये एक्स का एक आंसर आ गया। और यहाँ से जब +1/7 राइट पे आएगा तो -1/7, और यहाँ पे आपके पास एलसीएम जब 7 आएगा तो ये -1 -2√2, तो ये आपके पास एक्स का दूसरा आंसर आ गया। सो सॉल्यूशन सेट लिखने के दो तरीके हैं, एक तो मेथड ये है कि आप इसको अलग अलग लिख लें, इसी तरह जिस तरह अभी हमने फाइंड करके लिखा -1 +2√2/7, और दूसरा -1 -2√2/7, और दूसरा मेथड ये है कि आप इसको कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। किस तरह से, -1 तो दोनों में सेम है, और प्लस माइनस इकट्ठा कर दें और 2√2 डिनोमिनेटर में 7 आ जाएगा। तो इस तरह से भी आंसर लिखा जा सकता है। बोथ मेथड्स आर करेक्ट जी। इज इट क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स, ये जो सवाल अभी हमने कंप्लीट किया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, जल्दी से मैं एक बार इसके स्टेप्स को जल्दी से क्विक रिकैप कर लेता हूँ, और उसके बाद अगर किसी बच्चे का कोई सवाल हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, देन फिर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे, सही है। इसमें हमारे पास क्वेश्चन गिवन था, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और उसका फर्स्ट पार्ट था x² 7x² +2x -1 इज इक्वल टू 0। तो हमने कहा कि इसके कुछ स्टेप्स हैं कि जो फॉलो करके हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें जो पहला स्टेप था वो हमने ये देखा था कि x² का कोफिशिएंट 1 बनाना है। तो x² का कोफिशिएंट जब आपने 1 बनाना है तो उसके लिए हमने फिर हर टर्म को कैसे डिवाइड कर दिया, हर टर्म को 7 से डिवाइड कर लिया, ताकि आपके पास कोफिशिएंट्स क्या बन जाए, 1 आ जाए x² का। तो वो कोफिशिएंट आपके पास यहाँ पे 1 बन गया। आपने हर टर्म को यहाँ पे बेशक जो स्टेप आप परफॉर्म करें साथ में मेंशन कर दें, ठीक है, तो बेशक आप साथ में उसको मेंशन करते जाएं, डिवाइडेड ईच टर्म बाय 7, ठीक है। इसी तरह से फिर शिफ्टिंग कांस्टेंट टू राइट साइड, ठीक है। तो ये स्टेप्स बेशक आप साथ में मेंशन कर दें, शिफ्टिंग कांस्टेंट टू राइट साइड।
पहला स्टेप हमने परफॉर्म किया, और उसके बाद फिर दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, कांस्टेंट जो था -1/7 उसको हमने राइट पे शिफ्ट कर दिया, इट बिकम्स +1/7। ये दूसरा स्टेप था, ठीक है। और तीसरा स्टेप क्या है, तीसरे स्टेप में हमने ये किया कि आप स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तीसरे स्टेप में आपने स्क्वायर कंप्लीट कर लिया, और स्क्वायर कंप्लीट करने का मेथड आपको मैंने क्या बताया कि अगर आपके पास यहाँ पे बन रहा है ए स्क्वायर, जी, अगर आपके पास यहाँ पे क्या बन रहा है, A² + 2AB + B², ठीक है। अगर बीच में मतलब प्लस आ रहा है तो A + B का होल स्क्वायर आएगा, और अगर बीच में माइनस आ रहा है तो A - B का होल स्क्वायर आएगा, सही है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने A का स्क्वायर +2AB, A x है, बी फिर आपने यहाँ पे खुद से सिलेक्ट करना होगा कि बी हम यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें कि आफ्टर सिंप्लीफिकेशन या आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये 2/7x आ जाए या 2x/7 बन जाए। और उसके लिए शॉर्टकट ट्रिक भी आप बच्चों के साथ शेयर की कि जो x का कोफिशिएंट होगा, जैसे यहाँ पे 2/7 है, ठीक है, 2/7 है जी उज़ैर बेटे, बिल्कुल नाइन्थ की इसके बाद नहीं बल्कि उसके भी बाद आपने काफ़ी जल्दी ज्वाइन कर लिया, मैंने शायद आपकी क्लास देखे बगैर आपको ऐड कर दिया। तो आपकी क्लास की जो आपकी क्लास का टाइम 10 PM है, 10 AM है, ठीक है। तो 10 बजे आपने ज्वाइन करना है उज़ैर। अच्छा, जी। और शाहान आपने पूछा कि सैटरडे को क्लास होगी, बिल्कुल सैटरडे वाले दिन भी आपकी वर्किंग है, ऑनलाइन आपका सैटरडे वाले दिन भी इंशाल्लाह होगा। अच्छा, तो यहाँ पे फिर आपने क्या किया जी, 1/7 आपने सेलेक्ट किया, और शॉर्टकट क्राइटेरिया मैंने क्या बताया कि आपके पास जो एक्स का कोफिशिएंट होगा उसको डिवाइडेड बाय 2 कर ले, और फिर जो कटिंग पॉसिबल हो सकती है, और फाइनली जो बचेगा वो बी की वैल्यू होगी। तो देखें बी की वैल्यू 1/7 आ रही थी, तो फिर बी की वैल्यू यहाँ पर भी पुट की, बी का स्क्वायर लेफ्ट साइड पे भी ऐड किया और बी का स्क्वायर राइट हैंड साइड पे भी ऐड किया, ठीक है। यहाँ पर तो जस्ट वैल्यू पुट की ताकि मल्टीप्लाई करके ये टर्म आ जाए। तो ये दो टर्म्स तो ऑलरेडी पहले से मौजूद थी ना, एक्स स्क्वायर भी मौजूद था और ये 2x/7 भी मौजूद था। एक एक्स्ट्रा टर्म जो हमने खुद से लिखी है वो कौन सी है, वो ये 1/7 का स्क्वायर। तो एक टर्म हम खुद से अपने पास से इक्वल के एक साइड पे तो नहीं लिख सकते ना, उससे तो इक्वेशन अनबैलेंस हो जाती है, ठीक है, बैलेंस्ड तो नहीं रहती। तो डेट्स वाई जब भी किया जाता है जी, डेट्स वाई जब भी आप एक टर्म ऐड करते हैं तो लेफ्ट साइड पे भी करते हैं और राइट हैंड साइड पे भी करते हैं, ठीक है। तो 1/7 का स्क्वायर आपने लेफ्ट साइड पे भी ऐड किया और राइट हैंड साइड पे भी ऐड किया, ठीक है। तो देन फिर लेफ्ट साइड पे फार्मूला मुकम्मल हो गया, A + B होल स्क्वायर मीन x + 1/7 का होल स्क्वायर। और राइट हैंड साइड पे क्या आ गया, 1/7 + 1/49, और उसका आपने क्या कर लिया, 1/7 और 1/49 का एलसीएम ले लिया, जो कि इक्वल आ गया 8/49। फिर आपको बताया गया था कि आपने दोनों तरफ अंडर रूट अप्लाई करके एक्स की वैल्यू सेपरेट करनी है। अंडर रूट अप्लाई किया, नीचे 49 का अंडर रूट तो 7 आ गया, और ऊपर 8 था। मैंने आपको बताया कि उसका फिर आप एलसीएम ले लें, और एलसीएम लेते हुए जिन नंबर्स के पेयर बन जाए वो अंडर रूट से बाहर आ जाता है, और जिसका पेयर ना बने जो अकेला हो वो अंडर रूट के अंदर आ जाता है, ठीक है। और अंडर रूट के दो आंसर आते हैं, एक प्लस में आता है और एक माइनस में आता है। तो ये आपके पास +-2√2/7। तो एक मरतबा आपने x + 1/7 को प्लस के इक्वल रखा, और एक मरतबा आपने इसको -2√2/7 के इक्वल रखा, और फाइनली फिर आपने इन दोनों को सेपरेट करते हुए एक्स की वैल्यूज फाइंड कर ली। एक एक्स का ये आंसर आ गया, दूसरा ये आ गया। डेसिमल में फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, डेसिमल में फाइंड करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह फ्रैक्शन फॉर्म में या सॉल्यूशन सेट आप ये लिख दें या ये लिख दें, दोनों आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे। चलें, अभी एक और पार्ट करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया तमाम बच्चों को? इज इट क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स? जी, इज इट क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स ये जो हमने किया? अबू बकर, जो 10th का ग्रुप है ना, उसमें कल कल मैंने एक वीडियो भी शेयर की है आपकी की क्लास की, और उसमें मेरा मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, ठीक है। तो 10th बी का जो ग्रुप्स हैं उसमें मेरा नंबर एडेड है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। अच्छा, अभी हम कौन सा कर रहे हैं, एक पार्ट और करते हैं। ये माशाल्लाह से मैक्सिमम बच्चों को क्लियर हो गया। अभी स्टिल अगर किसी का भी कोई सवाल हो तो ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, ठीक है। आप टेक्स्ट मैसेज में या ऑडियो में सवाल पूछ सकते हैं। अभी इसका मैं आपको एक और पार्ट करवा रहा हूँ, और वो कौन सा पार्ट है, पार्ट नंबर 2 है, ठीक है। इसमें थोड़ा कॉन्स्टेंट्स डिफरेंट आ रहे हैं, और अटेंडेंस आपकी लास्ट 5 मिनट में मार्क होती है। इस वजह से अगर कोई बच्चा बीच में डिसकनेक्ट हो जाता है तो वो अलग से बता दिया करे, ठीक है। बाज़ औक़ात नहीं पता चलता इंटरनेट सिग्नल्स का, तो अगर कोई बीच में डिसकनेक्ट हो जाए तो वो
पर्सनली में भी बता दिया करें, पर्सनल में बता दिया करें, ताकि उसकी अटेंडेंस जो वो मार्क हो जाए। लास्ट 5 मिनट्स के अंदर मैं अटेंडेंस मार्क करता हूँ। अच्छा जी, तो ये आपके पास अभी आ रहा है इसी का पार्ट नंबर सेकंड। ठीक है, पार्ट नंबर सेकंड क्या है? ए एक्स स्केयर प्लस 4x। जी, सेकंड पार्ट है ए एक्स स्केयर प्लस 4x माइनस ए इज इक्वल टू 0। और साथ में कहा हुआ है कि ए कांस्टेंट तो है, लेकिन ऐसा कांस्टेंट है कि 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, 0 के अलावा ए की कोई भी वैल्यू है। तो अब ये बताएं कि हम पहला स्टेप परफॉर्म करते हुए हर टर्म को किस से डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे? किस नंबर से हम हर टर्म को डिवाइड कर देंगे? जी, आप बच्चों की क्या राय है? वी विल डिवाइड ईच टर्म बाय विच नंबर? किस नंबर से हम इसे डिवाइड कर दें? तो उसमें आप अपनी राय दे दें। जैसे अबू बकर कह रहे हैं कि 2 से डिवाइड कर दें। हाँ जी, इसी तरह अगर कोई 4 से बताना चाहते हैं कि 4 से डिवाइड कर दिया जाए, तो वो भी दे सकते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 4 से करेंगे, या 7 से करेंगे? तीनों में से किस से हम यहाँ पे डिवाइड कर दें ताकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आ जाए? हाँ, तो बिल्कुल इब्राहिम नासिर कहते हैं कि किसी से भी नहीं, और हसीब कह रहे हैं कि ए एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें। हाँ, तो बिल्कुल बेटे, यहाँ पे सिंपल आपने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है ना, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जब ए है तो फिर हम ए से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, ऑलरेडी 1 नहीं है, ऑलरेडी 1 नहीं है इब्राहिम नासिर, ऑलरेडी 1 किधर है? ऑलरेडी ए है। ठीक है, तो इसको 1 बनाना है। ठीक है, तो इसको जब 1 बनाना है तो हम क्या लिखेंगे? डिवाइड ईच टर्म बाय ए। तो आप हर टर्म को ए से डिवाइड करेंगे ताकि इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 1 बन जाए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? डिवाइड ईच टर्म बाय ए। हर टर्म को आप ए से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए। इसी तरह से प्लस 4 अपॉन ए इंटू एक्स, और माइनस ए अपॉन ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? ए स्क्वायर ए से कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बच गया, और ये आ गया आपके पास 4 अपॉन ए एक्स, और ये -1 इज इक्वल टू 0। और दूसरा स्टेप फिर क्या था? सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं जी? सेकंड स्टेप में हम ये करते हैं कि कांस्टेंट को हम शिफ्ट कर देते हैं किस पे? राइट हैंड साइड पे। तो -1 जब राइट हैंड साइड पे आ जाएगा तो इट बिकम्स +1। ठीक है, तो कांस्टेंट अब यहाँ पे -1 आ रहा है ना, तो उसको हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा +1। सही है, ये दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरा स्टेप क्या करना है जी? अब तीसरे स्टेप में हमने फार्मूला कंप्लीट करना है, जिसे स्क्वेयरिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab। ए क्या है? एक्स है। बी हमने चूज करना है। ठीक है, बी हमने चूज करना है, और फिर बी का स्क्वायर हमने ऐड भी करना है लेफ्ट साइड पे, और फिर हमने बी का स्क्वायर ऐड भी करने राइट हैंड साइड पे भी। ठीक है, तो लेफ्ट पे भी ऐड करना है और राइट हैंड साइड पे भी ऐड करना है। तो अब आपने बताना है कि हम बी क्या चूज करेंगे। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड बेटे, बहुत अच्छा, आपने बिल्कुल सही बताया। हाँ, तो बी की वैल्यू क्या होगी जी? बी की वैल्यू होगी ऐसी वैल्यू के पुट करने से आपके पास आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये फॉर्म बन जाए। या फिर मैंने आपको उसका जो शॉर्टकट ट्रिक बताई है वो क्या बताइए कि एक्स का जो कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट क्या? 4/a, उसको सिंपल आप डिवाइडेड बाई 2 कर दें। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा आपके पास कटिंग करने के बाद? 2 × 1 2 × 2, तो क्या आ गया? 2/a। तो इसका मतलब है कि जो बी हम चूज करेंगे वो 2/a चूज करेंगे। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे बी आ रहा है वहाँ पे आप 2/a पुट कर देंगे। तो जहाँ जहाँ पे बी आ रहा है वहाँ पे 2/a पुट कर लेंगे, और इनको अब चेक भी कर लें, मल्टीप्लाई करें तो 4x/a ही बन रहा है ना, तो ये बनना चाहिए था। तो इसका मतलब है कि हमने फिर बी की वैल्यू बिल्कुल सही पुट की है। आगे तो बस इसकी सिंप्लीफिकेशन है, आगे तो जस्ट अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करके आपने एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो अब आप इसमें से एक्स की वैल्यूज़ फाइंड कर लीजिए। तो लेफ्ट साइड पे तो फार्मूला हमारा कंप्लीट हो गया, ए स्क्र प्लस 2ab प्लस बी स्क्र। ये फार्मूला हम क्लोज कर देंगे, एक्स प्लस 2/a का होल स्क्र। और राइट हैंड साइड पे 1, तो 1 के बराबर है 2/a का स्क्र, कितना आ जाएगा? 4/a स्क्र। और फिर इसका एलसीएम आ जाएगा ए स्क्र, और यहाँ पे आ जाएगा ये ए स्क्र प्लस 4। और नेक्स्ट स्टेप आपको पता है कि स्क्र ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ हम फिर क्या करते हैं? अंडर रूट अप्लाई करते हैं।
इसी को आप नेक्स्ट स्लाइड पे भी लिख लीजिए और फिर आप x की वैल्यू सेपरेट कर लें। तो x प्लस 2/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 4/a स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 4/a स्क्वायर। आप दोनों तरफ अंडर रूट अप्लाई कर लें। चलिए यहाँ पर ही अंडर रूट अप्लाई कर लेते हैं। तो ये आपने अंडर रूट अप्लाई कर लिया और लेफ्ट साइड पे स्क्वायर अंडर रूट से, क्योंकि होल स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर अंडर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये फॉर्म आ जाएगी आपके पास x प्लस 2/a। और ऊपर दरम्यान में जब प्लस आ रहा हो तो कुछ बच्चे इस तरह से मिस्टेक कर देते हैं कि वो इस तरह से लिखा हो तो वो इसका अंडर रूट अप्लाई करके ये लिख देते हैं कि एक ए स्क्वायर का अंडर रूट ए हो गया और 4 का अंडर रूट 2 हो गया। तो ये बच्चों बिल्कुल इनकरेक्ट है। ठीक है, इस तरह की ब्लंडर मिस्टेक आपने इस लेवल पे आके नहीं करनी। दरम्यान में अगर मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो फिर अलग अलग स्क्वायर रूट अप्लाई हो सकता है, लेकिन अगर दरम्यान में प्लस या माइनस आ रहा है तो फिर आप इस तरह से अलग अलग अप्लाई नहीं कर सकते। जी उमर खान, मैं दिखा देता हूँ, वेट फॉर अ मिनट। तो ऊपर आपके पास एज इट इज ही आएगा ए स्क्वायर प्लस 4 और नीचे वाले ए स्क्वायर का अंडर रूट कितना आ जाएगा, नीचे वाले ए स्क्वायर का अंडर रूट कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। और अंडर रूट के आंसर आपको पता है एक प्लस में आता है और एक माइनस में आता है। तो एक्स को जब सेपरेट करेंगे तो +2/a राइट पे आएगा तो इट बिकम्स -2/a, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4/a और ए एलसीएम आ जाएगा। इसको फिर वही तरीका जो मैंने आपको प्रीवियस में भी बताया कि दो मुख्तलिफ तरीक़ों से लिखा जा सकता है, अलग अलग करके भी लिखा जा सकता है और इसी तरह कंबाइन करके भी लिखा जा सकता है। कि अगर तो ये स्क्वायर रूट वाली टर्म आगे सिंप्लीफाई ना हो रही हो तो फिर आप इनको कंबाइन करके भी इस तरह लिख सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस पार्ट के अंदर भी सोल्यूशन सेट लिखवाया था दो मुख्तलिफ तरीक़ों से। ठीक है, तो ये कंबाइन वाले तरीके से यहाँ पे हमने फॉलो कर लिया। तो ये आपके पास इसके दो आंसर आ गए, एक प्लस के साथ आ गया और एक माइनस के साथ आ गया जी। और ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया जी। प्रीवियस स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल प्रीवियस स्लाइड आप देख लीजिए और उसके बाद मैं आपकी अटेंडेंस भी मार्क कर रहा हूँ। जी हसीब, आपको मैंने एक्सेप्ट किया, बोलिएगा। सर ये जैसे अभी आपने बताया कि ये ए स्क्वायर, तो सर ये ए स्क्वायर से कटेगा नहीं सर, सेम है वैल्यू। कहाँ पे? सर ये जो नीचे लिखा हुआ है सर, इस पेज के आखिरी में, जब आपने अंडर रूट लेने से हाँ पहले सर, हाँ, अंडर जब अप्लाई किया तो कट कर दिया ना तो ये सर इससे पहले नी कटिंग हो सकती, क्या नाम है, ए ऊपर स्क्वायर न्यूमरेटर जी में। जी जी सर। आप ये चाह रहे हैं कि हम इसको यूं काट दें? जी जी सर। नहीं नहीं, ये पॉसिबल नहीं। दरमियान में जब प्लस या माइनस हो ना फिर जी इंडिविजुअल कटिंग नहीं हो सकती। ठीक है, ये ठीक गलत हो गया। होगा। सही है। ठीक है। और सर ये न्यूमिनेटर में जब हमने उसका अंडर रूट लिया तो तब एक स्क्वायर हाँ, नीचे उस पे न्यूमिनेटर। अंडर रूट खत्म हो गया, ए स्क्वायर का अंडर रूट अकेला था तो वो सिर्फ ए आ गया। ठीक हो गया। ठीक है, चले जी। इसके अलावा जो है वो अबू बकर, आपको मैंने एक्सेप्ट किया। सर मैंने पूछना था, अगर ये आपने जो बीच में प्लस माइनस डाला है तो इसके लिए फिर माइनस का अलग से लिखना जरूरी तो नहीं है ना? हाँ, वो अलग से लिखना तब जरूरी है कि अगर आपके पास दोनों आंसर डिफरेंट आ रहे हैं, मतलब आगे जो स्क्वायर रूट वाला है ना वो अगर सिंप्लीफाई हो रहा हो ना, जैसे अगर यहाँ पर अंडर रूट के अंदर 49 आ जाता तो एक मरतबा हम लिख लेते -2 + 7/2/a और एक मरतबा हम लिख लेते -2 - 7/a। तो फिर आप अलग अलग कर लें, वो ज़रूरी है। अगर तो ये आपके पास अंडर रूट के अंदर ऐसी टर्म आ रही है जिसको आप आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो फिर इसी तरह इकट्ठा प्लस माइनस में आंसर लिखते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ओके। चले। और इब्राहिम नासिर हैं और उमर खान है। जी बेटे। सर मेरा ये सवाल है कि जो आपने पहले पार्ट में कराया है उसमें सर आपने इसको अलग अलग करके लिखा है, तो उसमें आपने इस तरह नहीं हाँ, किया जिस तरह दोनों आपने इस मैंने पार्ट बताए में हैं, मैंने इसी वजह से साथ में ये भी बताया ना कि नहीं। ये सर ये जो आपने स्टेप किए, जब आपने ये x+1/7 इक्वल्स टू +-2/2, सर 1/7 को उधर लेके जाके सिंपल ये वाला आंसर नहीं लिख हाँ सकते? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, वो भी ठीक है। जी सर। ठीक है, इसीलिए मैंने दोनों मेथड, एक पार्ट एक मेथड से करवा दिया, दूसरा दूसरे से करवा दिया ना, कि दोनों दोनों एक्सेप्टेबल है। ठीक है, ठीक है सर। चले। और जी उमर खान। सर आप प्लीज लास्ट वाला पेज खोल दे सर, उस पर क्वेश्चन। ये दिस वन। यस सर। जी बेटे।
सर इसमें ये कह रहा था कि इब्राहिम, एक तो सर इसको भी दूसरे तरीके से कर सकते हैं ना, पहले वाले हाँ, तरीके से। अलग अलग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और सर दूसरा ये कि सर इसमें जो ए स्क्वायर प्लस 4 है सर, इसको हम इस तरह नहीं लिख सकते ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो हाँ, जाए। वही तो मैंने बताया कि ये ब्लंडर मिस्टेक में आता है कि दरमियान में आपके पास अगर प्लस आ रहा है ना, ठीक है, प्लस आ रहा है, तो फिर हम रेडी अंडर रूट को अलग अलग नहीं कर सकते। हम यूँ नहीं कर सकते कि हम इसको लिख लें अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 स्क्वायर, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। और सर अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन हाँ, आता है फिर कर मल्टीप्लिकेशन हो सकते तो फिर उसमें प्रॉपर्टी मौजूद है कि अगर ये होता 4a स्क्वायर, तो फिर हम इन दोनों को अलग अलग इसका स्क्वायर करके फिर हम इसको कट कर सकते हैं, फिर सही है, ठीक है। और ये सर ये अंडर रूट डिनोमिनेटर पे नहीं आएगा, नीचे वाले ए पे कि नहीं, उसमें अच्छा उसमें आएगा सर। अलग अलग अप्लाई कर देंगे ना, ऊपर वाले पे अलग अप्लाई कर देंगे, नीचे वाले पे अप्लाई करेंगे तो उसका स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, सही है। ठीक है। चले, ओके स्टूडेंट्स, ये आज का फिर हमारा सेशन था। इंशाल्लाह आप बच्चों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी और कल इंशाल्लाह ऐसी के कुछ पार्ट्स हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आपने जो एज ए होमवर्क करना है वो इसका पार्ट 3 ट्राई करना है, ठीक है। होमवर्क में आपने क्या करना है, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 और पार्ट नंबर 3, जस्ट ये एक पार्ट आपने ट्राई करना है। और इसमें अगर कोई मिस आपको समझ ना आ रही हो तो कल की क्लास में बताइएगा। कल इंशाल्लाह हम मज़ीद कंप्लीटिंग स्केयर पार्ट्स और भी इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।